खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति के दिन पूरे 500 सालों के बाद बनेगा पंचग्रही महासंयोग, यानी कि 5 अलग अलग राजयोग पूरे 500 सालों के बाद इस नए साल मकर संक्रांति के दिन पड़ने वाला है। और इसी के साथ आपको बता दें कि मकर संक्रांति के बाद से ही खरमास भी समाप्त होने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति पर जो ये पंचग्रही महासंयोग बनने वाला है, ये 4 राशियों का भाग्य उदय करने वाला है। 4 राशियों की किस्मत 15 जनवरी मकर संक्रांति के बाद से ही चमकने वाली है। उनकी किस्मत के सितारे बदलने वाले हैं। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं मकर संक्रांति के बाद किन किन राशियों में क्या क्या परिवर्तन होगा, किन राशियों का अच्छा समय शुरू होने वाला है। और वहीं आपको बता दें कि इस बार मकर संक्रांति पर धन लक्ष्मी योग, सुकर्मा राजयोग, स्वार्थ सिद्धि योग, नव पंचम योग और लक्ष्मी नारायण राजयोग सहित 5 बड़े राजयोग एक साथ बनने वाले हैं, जिससे मकर संक्रांति पर स्नान और दान का महत्व भी कई गुना तक बढ़ चुका है। शास्त्र पुराणों में बताया गया है कि मकर संक्रांति के दिन किए गए दान का महत्व पूरे साल भर तक आपको उसका अच्छा फल मिलता ही रहता है। तो चलिए मकर संक्रांति से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, इस बार 14 जनवरी के दिन सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। भगवान सूर्यदेव का मकर राशि में प्रवेश करना मकर संक्रांति के साथ ही खरमास की समाप्ति करने वाला है। मकर संक्रांति के दिन से ही मांगलिक कार्यक्रम जैसे कि शुभ विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्यक्रम भी शुरू हो जाते हैं। इस बार मकर संक्रांति पर जो दुर्लभ राजयोग बन रहे हैं, ये कई राशियों के भाग्य को बदलने वाले हैं। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं मकर संक्रांति से ही सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। और कई बार गौ माता प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलिथीन खाने के बाद इनका पेट खराब हो जाता है और तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक महासंकल्प लिया गया है कि 14 जनवरी 2025 पंचग्रही महासंयोग मकर संक्रांति के दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसे जगह जगह घुमाकर, जहां कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहां पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम साल 2025 में मकर संक्रांति का दिन तो ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1100 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या मकर संक्रांति के दिन गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ साल की शुरुआत में किया गया दान पूरे साल भर आप लोगों को अच्छे फल प्रदान करता रहेगा। पूरे साल आप लोगों की किस्मत में माता लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं मकर संक्रांति से ही सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो, पा, पी, पू, शै, नै, ठे, पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। दोस्तों, कन्या राशि वाले लोगों के लिए सूर्य देव का मकर राशि में गोचर करना यानी कि मकर संक्रांति से ही समय विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकता है। एक तो भगवान सूर्यदेव आपकी राशि के 5वें घर में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे संतान, उच्च शिक्षा और प्रेम संबंध का भाव माना जाता है। ऐसे में कन्या राशि वाले जो भी छात्र, अगर आप पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं या दोस्तों आप किसी भी सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए प्रयास कर रहे हैं या आप सरकारी
नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, नए साल 2025 में सभी विद्यार्थियों की ये इच्छा पूर्ण हो सकती है। इस साल आपको पैसा कमाने के भी कई अच्छे मौके मिलेंगे। आर्थिक मामलों में तो आपको सफलता होगी ही, साथ ही संतान पक्ष की तरफ से कोई भी अच्छा या शुभ समाचार भी आपको मिल सकता है। कन्या राशि वाले लोगों के लिए मकर संक्रांति के बाद समय जो है वो अप्रत्याशित परिणाम लेकर आएगा। प्रेम संबंधों के मामलों में भी आपको विशेष रूप से खुशखबरी मिलेगी और संतान संबंधी चिंताएं भी दूर होगी। कुल मिलाकर मकर संक्रांति आप लोगों की फूटी किस्मत को चमकाने वाली है। सूर्य देव के शुभ प्रभाव से आप लोगों को लाभ ही लाभ मिलेगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि मकर संक्रांति के दिन कन्या राशि वालों के जो स्वामी है वो भगवान बुध देव है। ऐसे में मकर संक्रांति के दिन आप लोग मूंग की बनी खिचड़ी का दान करें। अगर आप खिचड़ी नहीं कर सकते हैं ना, तो गरीब लोगों में हरे मूंग का दान कीजिएगा। यह आप लोगों के लिए अति उत्तम और विशेष फलदायी सिद्ध होगा। चलिए बात कर लेते हैं मकर संक्रांति से ही अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गे से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मकर राशि वाले लोगों के लिए आपको बता दें कि भगवान सूर्यदेव मकर संक्रांति के दिन आप ही की राशि में प्रवेश करेंगे और पंचग्रही महाराज योग बनेगा। ऐसे में आप लोगों के लिए समय, किस्मत और भाग्य का विशेष रूप से बदलाव सिद्ध हो सकता है। जो भी मकर राशि वाले लोग हैं, करियर और कारोबार दोनों में ही आप लोगों को लाभ मिलेगा। अगर आप कोई भी अपना स्वयं का व्यापार करते हैं, चाहे पार्टनरशिप में हो या खुद का कोई भी काम, कारोबार हो, व्यापार हो, मकर संक्रांति के बाद आपको अपने व्यापार में दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिल सकती है। आपका जो वैवाहिक जीवन है वो आनंददायक रहेगा। धार्मिक यात्रा का सौभाग्य मिलेगा और पैतृक कारोबार से जुड़े हुए जो भी लोग हैं ना, उन लोगों को भी लाभ मिलेगा। यानी कि आप अपने पिताजी का, पापा का कोई भी काम करते हैं ना, तो समय आप लोगों के लिए उत्तम बना रहेगा। नौकरी करने वाले लोगों को कार्यस्थल पर कोई भी नई या अच्छी जिम्मेदारी मिल सकती है। इस अवधि में फैमिली लाइफ सुखद और आनंददायक रहेगी। परिवार से हर संभव सहयोग मिलता रहेगा। व्यापारियों को अच्छा धन का लाभ और व्यापार के विस्तार का समय आ चुका है। मकर राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि मकर संक्रांति के दिन काले तिल के लड्डू या दोस्तों काली कंबल का गरीब लोगों में दान करें। भगवान शनिदेव विशेष रूप से प्रसन्न रहेंगे। और हाँ, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी जय शनिदेव लिखना नहीं भूलिए। चलिए बात कर लेते हैं मकर संक्रांति के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक छोटी सी महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि दोस्तों जिंदगी में कई ऐसे लोगों से आप मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को आपने ऐसा भी देखा होगा जो कम उम्र में ही सफलता हासिल कर लेते हैं। उनको अपने जीवन में ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता और उनको सफलता मिल जाती है, अमीर बन जाते हैं, वो भी कम उम्र में ही। लोग सोचते हैं कि आखिर इनको 2 नंबर का पैसा मिल रहा है या दोस्तों जमीन में गड़ा हुआ कोई खजाना या धन तो नहीं मिल गया। यही तो होता है दोस्तों आपकी राशि के 9 ग्रह और आपकी कुंडली का चमत्कार। अगर आपको अपने 9 ग्रहों में से जो भी कमजोर है उनको पहचान लिया, या जो दोस्तों आपकी कुंडली या राशि में अगर कोई भी दिक्कत है उसको अगर आपने जान लिया, तो आप अपने भाग्य को बहुत ही जल्द चमका सकते हैं। आप मालामाल बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुदेव आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? क्या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष, पितृ दोष या मांगलिक दोष तो नहीं? या दोस्तों राहु केतु या शनि की महादशा तो नहीं चल रही है जिसकी वजह से पिछले 4 सालों से आप माइनस में जा रहे हैं? आप दोस्तों धन कमाते तो अच्छा है लेकिन बचत नहीं हो पा रही है, व्यापार में नुकसान हो रहा है, या आप कर्ज में फंस चुके हैं, उस कर्ज से बाहर निकलना चाहते हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है। बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देकर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता। या दोस्तों यह साल 2024 तो आप जैसे तैसे निकाल ही चुके हैं। आने वाला नया साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा? आपकी कुंडली या राशि के अनुसार भाग्यशाली रत्न या रुद्राक्ष क्या बनता है, उसको धारण करने की या पहनने की विधि क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे पूज्य गुरुदेव से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। तो फटाफट से स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके गुरुदेव से बात करें और अपने कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं मकर संक्रांति के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे,
चे और चो से शुरू होता है उनकी मेष राशि होती है। दोस्तों, मेष राशि वाले लोगों के लिए भी नया साल 2025 मकर संक्रांति के बाद से ही बहुत ही अच्छा और अनुकूल साबित हो सकता है। एक तो आप लोगों की इनकम में जबरदस्त रूप से बढ़ोतरी होगी, साथ ही इनकम के यानी कि धन कमाने के नए नए स्रोत बन सकते हैं। मेष राशि वाले लोगों को करियर में उन्नति मिलेगी, आर्थिक रूप से लाभ होगा। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी यह साल आप लोगों के लिए उत्तम रह सकता है। अगर आप कई दिनों से अपने लिए खुद का प्लॉट, मकान या कोई भी बड़ी संपत्ति खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे या पुराना आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उन सभी में आपको लाभ ही लाभ मिल सकता है। वैवाहिक जीवन में सुखद एहसास पाएंगे। विवाह योग्य जातकों के लिए प्रेम संबंध भी बनेंगे और आपको जो रुका हुआ पैसा है या अटका हुआ धन है ना, उसका भी लाभ आपको मिलने वाला है। मकर संक्रांति से ही सूर्य और शनिदेव विशेष रूप से आप लोगों को लाभ प्रदान करेंगे। आपकी किस्मत में अचानक से धन का लाभ मिल सकता है, जिससे आपके ऊपर अगर कोई भी पुराने से पुराना कर्ज है ना, तो उस कर्ज से भी आप हल्के हो पाओगे, कर्ज से भी आपको छुटकारा मिलेगा। माता लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद मिलने वाला है। अगर आप व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, चाहे अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में आप कोई भी कामकाज करते हो, मकर संक्रांति से ही व्यापारियों को नए साल 2025 में लाभ मिलेगा। आर्थिक रूप से आपकी मजबूती बनेगी। इस साल थोड़े सा स्ट्रगल और मेहनत करने के बाद आप लोग बहुत ही अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं। मकर संक्रांति के बाद मेष राशि वाले लोग काम कारोबार के संबंध में यात्राएं करेंगे और उन यात्राओं से भी आपको लाभ मिलेगा, तरक्की प्राप्त होगी। लंबे समय से आपके जीवन में चले आ रही परेशानियां भी अब धीरे धीरे खत्म होने वाली है। भगवान सूर्यदेव के उच्च भाव में आने और मकर राशि में प्रवेश करने से आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। कुल मिलाकर नया साल 2025 मकर संक्रांति से लेकर मार्च तक आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। मार्च से ही शनि की 7.5 भी शुरू हो जाएगी। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि मकर संक्रांति के दिन गरीब लोगों में लाल कपड़ों का दान करें या किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाएं। जो हनुमान जी की पोशाक होती है वो चढ़ाएं। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो कोई भी भगवा ध्वज हनुमान मंदिर में जाकर अर्पित करें, जिससे आप लोगों को 7.5 से भी लाभ मिलेगा और हनुमान जी का विशेष आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। तो चलिए इसी के साथ मकर संक्रांति से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।